નવી સોગાત અમારું મંગન તું ગુજરાત, નિરાળું મંગન તું ગુજરાત, અમારું મંગન તું ગુજરાત, નિરાળું મન ગમતું ગુજરાત। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। एक नई ट्रिप आज फिर से स्टार्ट हो रही है। अभी हम लोग द्वारका के लिए निकल रहे हैं। बच्चों की एग्जाम कल ही खत्म हुई है और 4 या 5 दिन का गैप था, तो सोचा कि चलो एक द्वारका और नागेश्वर कर लेते हैं। तो इसके साथ में बच्चों के 11 ज्योतिर्लिंग खत्म हो जाएंगे, सिर्फ केदारनाथ बाकी रहेगा, तो वो भी जल्दी ही खत्म करेंगे। मेरा और तन्वी का 12 ज्योतिर्लिंग खत्म हो गया है। और आज का जो पहला स्टॉप रहेगा वो सूरत से राजकोट रहेगा। मेरा ससुराल है तो एक दिन वहाँ रुकेंगे और बाद में वहाँ से द्वारका, और फिर आपको द्वारका की जर्नी पूरी दिखाता हूँ आपको। चलिए मेरे साथ बने रहिए। सामान ऑलरेडी पैक हो चुका है। देखिए, जाना 3 दिन है लेकिन बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है। गैजेट की बैग, लैपटॉप। चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा यही रहता है कि आपको ट्रैफिक बहुत ही कम मिलेगा। ये अभी सूरत के आउटर रिंग रोड से हम लोग जा रहे हैं। राजकोट की दूरी यहाँ से 450 किलोमीटर है और करीबन 6 से 6.5 घंटे लगेंगे। वैसे तो यहाँ पे 15 किलोमीटर के बाद एक्सप्रेस NE4 स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वजह से टाइम कम ही लगेगा। लेकिन अगर मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये समझ लो आप मैक्सिमम टाइम लगेगा। और सौराष्ट्र में अभी रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, कोई ट्रैफिक ना ही लगेगा, ऐसा ही समझ लो। देखते हैं आगे। देखिए, सनराइज हो गया है। अभी तो अच्छे लग रहे हैं सूरत देवता। अभी 2-3 घंटे के बाद पता चलेगा। वैसे 3-4 दिन से सूरत का जो टेम्परेचर है वो करीबन 41 डिग्री के आसपास रह रहा है। अभी देखते हैं आज टेम्परेचर कैसा रहता है, कितना रहता है। सूरज भी आज बोल रहा है, भाई आज तो तू मुझसे पहले उठ गया। सुनहरी किरणों ने जब आसमान को छुआ, रात का हर अंधेरा खुद ब खुद झुक गया। नई सुबह ने फिर उम्मीदों का दिया जलाया, हर ख्वाब ने आंखों में फिर से घर बनाया। ये सूर्योदय कहता है, हर दिन एक नया मौका लाया। सूरत के बाहर आउटर निकलते ही ये पहला भाटिया टोल आता है। हमारे पास तो टोल का एनुअल पास ले लिया है, तो अभी तो 90 ट्रिप शायद बाकी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी तक तो। उसके बाद जब ट्रिप ख़त्म होगी 90 बाद में रिचार्ज किया जाएगा। मुझे अभी याद है, मैं लास्ट में मई में नॉर्थ ईस्ट गया था। 10,000 किलोमीटर की मेरी जर्नी थी ना, उसमें मेरे 11,500 रुपये टोल लगा था। तो उस टाइम पे अगर ये टोल एनुअल टोल का जो आ गया होता तो शायद मेरा 15 रुपये में एक टोल पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो भी है गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है और बहुत ही अच्छा, मैं तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और मेरे जैसे जितने भी लोग बाय रोड ट्रिप मार रहे होंगे उसके लिए तो ये बेस्ट हो रहेगा। कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। स्काई में आप देखिए 3-4 कलर दिखने लगे हैं, ऑरेंज, येलो, वाइट। सुबह सुबह में कितना प्यारा नज़ारा है। और अब आप शांति से ड्राइव कर सकते हो।
ट्रैफिक भी कम है। दिन की परफेक्ट शुरुआत हो चुकी है। अभी हम लोग NE4 पे हैं और ये जो स्ट्रेट रोड जा रहा है वो मुंबई जा रहा और हमें जाना है बड़ौदा। तो हम लोग यहाँ से अभी लेफ्ट लेंगे। ये सीधा रोड बड़ौदा होके अहमदाबाद होके दिल्ली की ओर निकल जाएगा। इतना सेक्शन चालू हो गया है तो उसकी वजह से सूरत वालों को अभी फायदा हो रहा है। एक्सप्रेसवे पे कार की जो स्पीड लिमिट है वो 120 है और ट्रक्स की जो लिमिटेशंस है स्पीड की वो 80 किलोमीटर है। और यहाँ पे कैमरे ऑन है तो ओवर स्पीड जाने का कोई मतलब नहीं है, आराम से ही जाएंगे। कार को मैंने 115 पे क्रूज कर दिया है और लहराते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता पूरा खुला मिल रहा है। ये जो सामने आपको जो दिख रहा है वो दिल्ली मुंबई में जो स्टार्ट होने वाली है बुलेट ट्रेन, वो उसका रूट है। ऑलमोस्ट 70% जो रूट है वो कंप्लीट हो गया है। 2028 में शायद स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं। देखिए है और एक्सप्रेस पे चढ़ते ही थोड़ा ट्रैफिक है आज। 90-100 के स्पीड पे हम आराम से चल रहे हैं। और देखिए बच्चे तो नींद पूरी करने में लगे हैं, दोनों सो गए। मैं ड्राइविंग का मजा ले रहा हूँ। अभी सुबह के 8 बजे हैं और घर से निकले हुए 1.25 घंटा जैसे हुआ है और अभी हम लोग भरूच क्रॉस कर रहे हैं। एक्सप्रेस पे यही फायदा रहता है कि आप एक आइडल स्पीड पे चलते हो तो आपका रास्ता कहाँ खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। और आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है और गाड़ी का जो माइलेज है वो अभी MID में 20 दिखा रहा है। यहाँ पे डिजायर का एक्सीडेंट हुआ है। सुबह के 8:40 हुए हैं और अभी हम लोग बड़ौदा क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अभी वासद 20 किलोमीटर है और हमारा जो सौराष्ट्र जाने के लिए जो टर्न आएगा वो वासद से आएगा। सीधा रोड जो है वो अहमदाबाद जाएगा और हमें लेफ्ट लेना होगा यहाँ से। तो एक साइड आप देखिए ग्रीनरी इतनी मस्त लग रही है यहाँ पे और टेम्परेचर अभी 26 डिग्री है। अभी ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ है पहले से और MID में देखिए एवरेज है वो 20.7 दिखा रहा है। गाड़ी मैंने 99 पे क्रूज लॉक कर दी है तो उसकी वजह से कार की जो माइलेज है वो अच्छी आ रही है। अभी ओवरऑल 1 से 1.5 बजे तक पहुंचेंगे इस तरह से अभी लग रहा है। अगर कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं लगा तो अभी देखते हैं आगे किस तरह से है रास्ता। आधा पौना घंटे के बाद ब्रेकफास्ट के लिए हम गाड़ी रोकेंगे।
सुबह के 9:15 बजे हैं और अभी वासद गैलोप्स पे हम लोग रुके हैं। आपको यहाँ से दिखेगा। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए हम रुके हैं और ब्रेकफास्ट में मंगाया है खमन, यहाँ की स्पेशल जगदीश की बाखरवड़ी, ब्लैक कॉफ़ी, बच्चों के लिए कॉफ़ी, मुठिया, दाल वड़ा और फाफड़ा आ रहा है। ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग वासद है, देखिए। हर बार मैं जब भी यहाँ पे सौराष्ट्र की ओर आता हूँ तो मेरा ये ब्रेकफास्ट पॉइंट समझ लो यही है। मैं खासकर यही रुकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड भी है तो उसकी वजह से आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। दस बज के 10 मिनट हुआ है और हम लोगों ने तारापुर क्रॉस किया है। आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है और MID में जो माइलेज दिखा रहा है अभी 20.5 की दिखा रहा है। अभी रास्ते खुले हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और गुजरात में अभी रोड की जो कंडीशन है कंपेयर टू अदर स्टेट बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे एक दूसरी खास बात ये है कि थोड़े थोड़े किलोमीटर्स में आपको खाने के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं बहुत सारे स्टेट घूमा हूँ इसलिए मुझे पता है कि कभी कभी हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना हो या लंच करना हो तो कई कई किलोमीटर तक कोई नाश्ते या चाय की कोई शॉप टपरी कुछ नहीं आता है। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे ढाबे छोटे छोटे आपको हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेंगे। और गुजरात रोल मॉडल है पूरे इंडिया के लिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा डेवलपमेंट जो अभी हुआ है वो मुझे लग रहा है कि गुजरात में है। तो बस रास्ते अजी अच्छे हैं, रोड के मजे में ले रहा हूँ और गाड़ी में AC चल रहा है तो आउटसाइड टेम्परेचर का बहुत कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है। बस 99 पे क्रूज किया है। करीबन 1 से 1.5 बजे हम लोग शायद पहुंच जाएंगे। अभी कोई स्टॉप नहीं लेंगे, शायद अगर कोई लेना पड़ा तो, बाकी हम लोग नॉन स्टॉप ही जाएंगे राजकोट तक। अभी हम पहुंचे हैं एक बहुत ही शांत और दिव्य जगह पर, गणेशपुरा कोट। मेन हाईवे से आपको 15 से 20 किलोमीटर अंदर आना होगा। यहाँ पे गणपति जी का बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है। यह मंदिर अपनी प्राचीनता और चमत्कारिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ विराजमान भगवान गणेश को लोग मनोकामना पूरी करने वाले गणपति के रूप में मानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है, इसलिए दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं आपको एक अलग ही सुकून महसूस होता है। यहाँ की खास बात है कि गणपति बप्पा की मूर्ति बहुत ही आकर्षक और दिव्य रूप में विराजमान है, जिसे देखकर मन अपने आप ही भक्ति में डूब जाता है। अगर आप भी कभी इस तरफ आए तो इस मंदिर में जरूर दर्शन करें और बप्पा का आशीर्वाद लें।
मंदिर सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और रात को 8:30 बजे तक खुला रहता है। ये टेम्पल के अंदर मान्यता है कि जब आप मन्नत मांगो तब यहाँ पे लोग उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं और जब आपकी मन्नत पूर्ण हो जाती है तो यहाँ लोग सीधा स्वस्तिक बना के गणपति जी के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के बाहर जो बाजार है वहाँ पे आपको फ्रेश पोटैटो और बनाना की वेफर्स भी मिलेगी। सुबह का टाइम था तो यहाँ पे रश अभी कम था, तो दर्शन तो बहुत ही अच्छे हुए। यहाँ पे मंगलवार और गणेश चौथ के दिन बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और अपने जो हाईवे पे से आए थे उसको वापस कनेक्ट करते हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ से जो रास्ता है वो सिंगल लेन है एक्सप्रेस तक का। और आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो खेती आपको दिख रही है वो चावल और गेहूं की खेती यहाँ सबसे ज्यादा होती है। दोपहर के 12 बजे हैं और अभी हम लोग लिमड़ी पहुंचे हैं। बायो ब्रेक के लिए रुके हैं अभी ऑनेस्ट में। ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने थोड़ा हैवी किया था तो उसकी वजह से अभी खाना तो नहीं खाना है, लेकिन थोड़ी गर्मी है तो उसकी वजह से सोडा पिएंगे। चलिए सोडा पी जाए। राजकोट अभी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और 1 से सवा घंटा मैक्सिमम लगेगा यहाँ से। अभी रास्ते खुले हैं। टेम्परेचर आउटसाइड जो है वो 35 डिग्री है और माइलेज अभी दिखा रहा है 19.7। 100 की स्पीड पे ही हम लोग चल रहे हैं आराम से। वैसे अभी टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू सूरत, लेकिन यहाँ पे अभी टेम्परेचर कम है। 3-4 दिन से सूरत के अंदर टेम्परेचर था 40-41 और यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है वो 35 के आसपास है। तो 5 डिग्री का फर्क अभी यहाँ पे दिख रहा है। वैसे द्वारका जाएंगे तो शायद 34 या 32 होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि समुद्र की वजह से वहाँ पे ठंडी हवा चलती है, उसकी वजह से टेम्परेचर शायद कम लगेगा। बाकी ओवरऑल सूरत से निकले तो वहाँ पे NE4, फिर बाद में सौराष्ट्र में जो आए वहाँ से अभी ये पूरा जो रोड है वो 3 लेन है और सौराष्ट्र के अंदर कहीं पे भी आपको टोल देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से बस एक आइडल स्पीड पे कार चल रही है और लैपटॉप पे थोड़ा काम हो रहा है। तन्वी काम कर रही है और बच्चे अभी बुक्स पढ़ रहे थे और अभी बैठे हैं सॉन्ग सुन रहे थे। 1 से सवा घंटे में हम लोग राजकोट पहुंच जाएंगे। दोपहर के 1:15 बजा है और अभी हम लोग चोटीला क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से राजकोट 45 किलोमीटर है। सिटी में जाके घर पहुंचते शायद 1 घंटा अभी और लगेगा। ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट राजकोट पहुंच ही गए ऐसा समझ लीजिए। दोपहर की गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा, नॉर्मल ट्रैफिक है।
देखिए विंड मिल के पार्ट्स लेफ्ट साइड में आपको ट्रक में दिख रहे होंगे। यहाँ से सब आगे द्वारका वाला जो रूट है ना, वहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स है, तो ये सब वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सामने देखिए ये जो पहाड़ है वो काट के बीच में से रास्ता पूरा बनाया हुआ है। जबरदस्त लग रहा है ना। दोपहर के 1:10 हुआ है और अभी हम लोग राजकोट पहुंचे हैं। अभी लंच करके बाद में थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो थकान लगी है। शाम को आपसे कनेक्ट करता हूँ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। गुड इवनिंग फ्रॉम राजकोट। ये ड्रोन शूट में आपको पूरा राजकोट सिटी दिख रहा है और जो सामने दिख रहा है वो आजी डैम है। यहाँ का जो पानी का मेन स्रोत है वो आजी डैम है। ढलता सूरज सुकून की बात करता है। हर दिन का हिसाब धीरे धीरे साफ करता है। जो रह गया अधूरा वो कल पूरा होगा, ये वादा हर शाम चुपचाप करता है। चलिए डिनर करके आज जल्दी सोते हैं। कल सुबह 4 बजे द्वारका के लिए निकलना है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बजे हैं। अभी हम लोग द्वारका के लिए निकले हैं। यहाँ से द्वारका जो है वो 200 किलोमीटर दूर है। तो आज संडे भी है और 11 भी है तो थोड़ा रश रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग जल्दी निकले हैं और हम चाहते हैं कि टाइम पर पहुँचे, तो उसकी वजह से हम लोग सुबह जल्दी निकले हैं। हम लोग राजकोट दोपहर को 1 बजे पहुंच गए थे और फिर बाद में खाना वाना खा के पूरे दिन राजकोट में ही रहे और अभी दूसरे दिन यहाँ से निकल रहे हैं। अभी द्वारका तक की पूरी जर्नी आपको मैं दिखाऊंगा। कल से टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है, तो अभी आउटसाइड जो टेम्परेचर है 23 डिग्री है और अब देखिए अभी तो सुबह 4 बजे है तो रास्ता आपको पूरा खुला ही मिलेगा। सिटी के अंदर पूरा ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं रहता है। अभी हम लोग जो क्रॉस कर रहे हैं वो 150 फीट रिंग रोड है और यहाँ से राइट जो रास्ता है वो सीधा माधापुर चौकड़ी लेके जाएगा आपको और वहाँ से जामनगर वाला रोड होके सीधा द्वारका तक जाएगा। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में आपको दर्शन कराएंगे।
सुबह का टाइम है तो देखिए पूरा सिटी अभी सो रहा है, कितना शांत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दिन में तो यहाँ इतनी चहल पहल होती है। और ये हम लोग जो ओवरब्रिज अभी क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा आगे और एक ओवरब्रिज आएगा, उसके बाद माधापुर चौकड़ी और वहाँ से लेफ्ट लेके सीधा वो जामनगर की ओर जाएगा। राजकोट का आउटर स्कर्ट छोड़ के अभी हम लोग जामनगर की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो रास्ता है सीधा जामनगर से द्वारका की ओर लेके जाएगा। आज का पहला टोल क्रॉसिंग है ये। यहाँ गुजरात में जो स्टेट हाईवे है वहाँ पे छोटी गाड़ियों को टोल से मुक्ति मिली है, तो यहाँ पे कोई भी टोल नहीं लगेगा आपका। सुबह के 5:20 हुए हैं। 1 घंटा 10 मिनट में हम लोगों ने 100 किलोमीटर क्रॉस किए हैं। अभी हम लोग जामनगर सिटी के आउटर पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं और अभी यहाँ से द्वारका है वो 150 किलोमीटर दूर है। रास्ता बहुत ही अच्छा है, मक्खन है और साथ में खुला भी है। सुबह में अब जल्दी निकलो तो ये थोड़ा फायदा रहता है। अभी आप जो राइट साइड में देख रहे हो वो जामनगर का रोड है और अभी हम लोग यहाँ से सीधा जो रोड जाएगा वो द्वारका की ओर जाएगा। आउटसाइड टेम्परेचर भी 22 डिग्री 23 डिग्री के आसपास रह रहा है। जैसे ही सूरज दादा आएंगे बाद में जो टेम्परेचर बढ़ेगा 35-36 तक जाएगा। बने रहिए मेरे साथ। सुबह के 6 बजे है और अभी भी द्वारका यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। आप देखिए रोड पे थोड़ा फोग दिख रहा है। अभी तक रास्ता क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी 4-5 किलोमीटर से आपको कंटिन्यूस फोग ही दिख रहा होगा। मुझे भी फोग ही दिख रहा है। तो आराम से ही चलेंगे और रोड बहुत अच्छे हैं तो उसके वजह से गाड़ी की जो स्पीड है वो कंटिन्यूस मेंटेन हो रही है और ट्रैफिक अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ट्रैफिक है। सुबह के 7 बजे हैं और हम कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए अभी जाएंगे। द्वारका हम लोग पहुंच गए हैं और दर्शन करके बाद में आपसे जुड़ेंगे। पहला जो टारगेट है वो दर्शन का ही है, बाद में आपको पूरा द्वारका मैं दिखाऊंगा। चलिए दर्शन करके आपसे जुड़ता हूँ वापिस। लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा पार्किंग है तो आप गाड़ी यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं और मंदिर के नज़दीक भी आप जाके कहीं पे पार्क कर सकते हैं। तो हम लोग अभी मंदिर से नज़दीक ही कहीं पार्क करेंगे। ये टेम्पल का पीछे का गेट है, आप यहाँ से सीधे पैदल जा सकते हो। गाड़ी लेके जाते हैं कहाँ तक जाती है फिर पार्क कर देंगे। मुझे लग रहा है यहीं कहीं मुझे कार पार्क करनी पड़ेगी। अभी हम पहुंचे हैं उस पवित्र नगरी में जहां हर गली में भगवान श्री कृष्ण की कहानी बसती है। जी हाँ, ये है द्वारका।
भगवान श्री कृष्ण की नगरी। सामने आपको जो दिख रहा है वो द्वारकाधीश का मेन टेम्पल है। जय द्वारकाधीश। मैं अभी खड़ा हूँ द्वारकाधीश टेम्पल के सामने, जहाँ हर दिन कई बार ध्वज बदला जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? कहते हैं ये ध्वज सीधे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। एक ऐसा समर्पण जिसमें इंसान अपनी सारी इच्छाएं, अपनी परेशानियां भगवान को सौंप देता है। यहाँ आने वाला भक्त सिर्फ दर्शन ही नहीं करते, बल्कि अपनी मनोकामनाओं के साथ ये ध्वज चढ़ाते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनकी हर इच्छा पूरी होगी। कहा जाता है कि द्वारका नगरी को खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था जब वे मथुरा छोड़कर यहाँ आए थे। यह शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है और मान्यता है कि पुरानी द्वारका समुद्र में समा गई थी, जिसके अवशेष आज भी समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। आज भी यहाँ आने पर ऐसा लगता है जैसे इतिहास जिंदा हो। यह मंदिर करीब 2500 साल पुराना माना जाता है और यहाँ की आरती का अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। द्वारका भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक स्थल और 4 धाम में से एक है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पैदल ही ऐसी छोटी छोटी तंग गलियों में से आना पड़ेगा। यहाँ पे जो बैरियर लगाया है उसके आगे तक आप ऑटो में आ सकते हैं और इसके बाद ऑटो भी अलाउड नहीं है, तो वहां से आपको पैदल जाना पड़ेगा। मंदिर में ड्रोन शूट अलाउड नहीं है, ये द्वारका पुलिस ने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, नो ड्रोन फ्लाई जोन। द्वारका में रहने के लिए आपको कोई भी असुविधा नहीं रहेगी। द्वारका में धर्मशाला, बजट में होटल, मिड रेंज होटल और लग्जरी होटल सब अवेलेबल है। ज्यादातर होटल द्वारकाधीश टेम्पल के आसपास मिलते हैं। यहाँ पे जो धर्मशाला है वो 200 से लेके 800 में आपको एक कमरा मिल जाएगा। मंदिर के पास ही बहुत सारी धर्मशालाएं हैं और मंदिर की जो ट्रस्ट है वहां पे भी कमरे उपलब्ध होते हैं, लेकिन पहले आपको बुकिंग कराना बेहतर होगा। जो बजट होटल्स है वो 800 से लेके 2000 प्रति रात के प्राइस में मिल जाएगा और जो मिड रेंज होटल है वो 2000 से लेके 4000 तक मिल जाएगा और जो लग्जरी होटल्स है वहां पे कमरे 5000 से लेके 20000 तक मिलते हैं। अगर आप द्वारका जाना चाहते हैं तो वहां पहुंचने के कई आसान तरीके हैं। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर एयरपोर्ट लगभग 130 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी या बस लेकर द्वारका पहुंचा जा सकता है। द्वारका का अपना रेलवे स्टेशन है। भारत के कई बड़े शहरों अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, मुंबई से सीधी ट्रेन मिलती है। स्टेशन से मंदिर लगभग 2 से 3 किलोमीटर ही दूर है। गुजरात के सभी बड़े शहरों से अच्छी रोड कनेक्टिविटी है और GSRTC बसें और प्राइवेट बसें आसानी से मिल जाती है। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नए व्लॉग में। कृष्ण की जो नगरी है द्वारका, उसका सफर जारी रहेगा। जय श्री कृष्ण। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।